औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकसवारी मिरपर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। आज का हमारा लेसन या आज की जो हमारी क्लास है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था और आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हमने टेबल को डिज़ाइन करना, क्रिएट के अंदर से मैंने आपको बताया था कि टेबल को डिज़ाइन करना, डिज़ाइन करके उसके अंदर डिज़ाइन व्यू में डिज़ाइन करना और फिर उसके अंदर डाटा शीट व्यू में जाके हमने कुछ एंट्रियां भी की थी और फिर उस टेबल को हमने यहाँ पे सेव किया था। तो ये स्टूडेंट टेबल हमारे पास सेव है, इसको हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये शीट व्यू में आ गया। हमने शीट व्यू देखा था, डिज़ाइन व्यू ये था। डिज़ाइन व्यू के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम टेबल का स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं कि टेबल की फील्ड यानी कॉलम के अंदर क्या होगा, डाटा टाइप उस कॉलम के अंदर मौजूद फील्ड की डाटा टाइप क्या होगी, डिस्क्रिप्शन उस फील्ड और उस ऑटो नंबर डाटा टाइप के बारे में डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है। तो ये तीन चीज़ें हमने बनाई थी और फिर उसके बाद टेबल को हमने सेव करके हमने उसका नाम रख के स्टूडेंट टेबल और उसको सेव कर दिया था और फिर डाटा शीट व्यू में जाके उसके अंदर हमने कुछ एंट्रियां कर दी थी। तो ये एक तरीका था, प्रोसीजर था टेबल बनाने का और फिर उसके अंदर एंट्री करने का तरीकाकार। अभी इसके अंदर मैंने आपको बताया था फील्ड नेम, डाटा टाइप, डिस्क्रिप्शन के बाद इसकी फील्ड प्रॉपर्टी भी होती है। तो फील्ड प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे स्टूडेंट आईडी को हमने ऑटो नंबर रखा तो इसकी फील्ड प्रॉपर्टी लॉन्ग इंटीजर होगी। लॉन्ग इंटीजर का मतलब यह है कि सीरियल 1 से शुरू हो, 1 करोड़ तक वैल्यू चली जाए लेकिन उसके अंदर 1 दोबारा रिपीट ना हो, इसको कहते हैं लॉन्ग इंटीजर। इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू को कहते हैं। इसके अंदर एक रेप्लिकेशन आईडी भी है। अगर आपने इसकी रेप्लिकेशन आईडी रखनी है फील्ड प्रॉपर्टी तो फिर इसकी ऊपर से डाटा टाइप ऑटो नंबर नहीं होगी। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि अगर एक दफ़ा 1 आया है तो दूसरी दफ़ा भी 1 आ सकता है, तो रिपीट हो सकती है वैल्यू। तो यहाँ पे हमने चूँकि ऑटो नंबर रख के चलना है इसलिए आपको रेप्लिकेशन आईडी का पता होना चाहिए कि रेप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीट होने वाली आईडी, जिसके अंदर आईडी दोबारा भी रिपीट हो सकती है। तो एक्सेस के अंदर डेटाबेस प्रोग्राम के अंदर रिपीट जहाँ पे भी कोई वैल्यू होगी वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, इसलिए रिपीट वैल्यू आप कभी भी कहीं भी नहीं करनी है। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू करनी है आपने वो ऐसी ही रखनी है कि जो ऑटोमेटिक हो और चलती रहे और रिपीट ना हो। लॉन्ग इंटीजर के अंदर मैंने आपको बता दिया कि SID जो है ये ऑटो नंबर है और इसकी डाटा टाइप जो फील्ड साइज़ है वो लॉन्ग इंटीजर ही होगा। फील्ड साइज़ मतलब इसके अंदर जितनी भी वैल्यू जाएंगी वो वैल्यू 1 से लेकर 1 करोड़ तक जा सकती है, तो वो लॉन्ग इंटीजर ही होगा फील्ड साइज़। उसके बाद इसके अंदर आता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब जहाँ पे आप ऑटो नंबर रखते हैं डाटा टाइप, वहाँ पे आपने जो स्टूडेंट आईडी है वो इंक्रीमेंट रखनी है। इंक्रीमेंट का मतलब मैथ वाले लोग समझते हैं अच्छे तरीके से कि 1 के अंदर 1 ऐड करें तो 2 हो जाएगा, 2 के अंदर 1 ऐड करें 3 हो जाएगा, 3 के अंदर 1 ऐड करें तो 4 हो जाएगा। तो इसको कहते हैं इंक्रीमेंट। एक एक वैल्यू डालते जाएं और आगे चलते जाएं। इसके अंदर रैंडम भी होता है। तो रैंडम का मतलब होता है बेतरतीबी वैल्यू। स्टूडेंट आईडी के अंदर बेतरतीबी वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि हमने ऑटो नंबर रखा है और ये इंक्रीमेंट होगी। और इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 इस तरह होगी। तो रैंडम का मतलब है 1 4 3 7 9 10 इस तरह होगा। तो हम इसको रैंडम नहीं रखेंगे, इंक्रीमेंट रखेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट यही है कि स्टूडेंट आईडी इंक्रीमेंट होगी। जब कभी आपको रैंडम की ज़रूरत हो तो आप रैंडम भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रख सकते। यहाँ पे इस ऑप्शन का ये मकसद भी है। तो फील्ड प्रॉपर्टी के स्टूडेंट आईडी की जो फील्ड प्रॉपर्टी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फील्ड साइज और वैल्यू, फॉर्मेट और कैप्शन वाले के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। आगे आता है जी स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम में यहाँ पे 255 करेक्टर लिखे हुए हैं। हमने ऐड किया हुआ है यहाँ पे नदीम नाम और हम नदीम के आगे लिख देते हैं हुसैन H
HUSSAIN हुसैन। इसका मतलब ये है कि 255 करेक्टर हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं स्टूडेंट नेम के अंदर। 255 करेक्टर हम टाइप कर सकते हैं स्टूडेंट नेम के अंदर। लेकिन अगर हम कम टाइप करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा? हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम 10 करेक्टर या 8 करेक्टर टाइप करना चाहते हैं। फील्ड साइज में हमने 8 करेक्टर लिख दिया, इंटर कर दिया, और वापस जाके यहाँ पे जब हम नदीम का नाम दोबारा टाइप करेंगे, NADWM नदीम, HUSS, आगे भी कुछ भी टाइप नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि अभी 8 करेक्टर पूरे हो गए। 8 करेक्टर के ऊपर हम कुछ भी टाइप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि फील्ड साइज इसका स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट करके यहाँ पे हमने फील्ड साइज लिखना है। ऐसा ना हो कि आपने स्टूडेंट आईडी पे रखा हो, फील्ड साइज आप 8 रखें तो फिर ये फंक्शन नहीं करेगा। जिस फील्ड का आपने प्रॉपर्टी चेंज करनी है उस फील्ड को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज करनी है। अभी इसका स्टूडेंट नेम के अंदर हमने इसका करेक्टर का साइज 8 रखा है, तो वो करेक्टर 8 ही आ रहे हैं। यहाँ पे देखें तो हम इसको डिलीट करके दोबारा इसका साइज 255 कर देते हैं। ये 255 आपने रखना है। ये शॉर्ट टेक्स्ट की जो है ना वो फील्ड साइज है। अभी जाके आप दोबारा अगर नदीम टाइप करें, NADWM नदीम हुसैन, HUSSAIN हुसैन, तो अभी पूरा टाइप हो जाएगा, क्योंकि उसका साइज जो हमने 255 कर दिया है। तो अभी 255 करेक्टर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। शॉर्ट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी का साइज ये है। आगे आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन कर दें तो स्टूडेंट नेम के ऊपर ही कर देते हैं। यहाँ जाएंगे वापस तो ये सारे वर्ड कैपिटल हो गए, ठीक है। अगर हम जेंडर के अंदर, जैसे यहाँ पे जेंडर में हम छोटा लिखा हुआ है, इसको डिलीट कर लेते हैं और वापस जाके हम कहते हैं जी जेंडर के अंदर ग्रेटर देन टाइप कर देते हैं। और यहाँ पे जाके जब हम जेंडर के लिए नाम टाइप करते हैं तो बाद भाई एक डाटा बड़ा है और हम शिफ्ट दबा के M टाइप करने की बजाय छोटा M टाइप कर देते हैं, और जब हम इस सेल से बाहर निकलेंगे तो ये M ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। देख रहे हैं M बड़ा हो गया, वापस आ गया तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी जेंडर के अंदर हमने फॉर्मेट इसका ग्रेटर देन रखा तो ये M छोटा हो गया, बड़ा हो गया जब हम बाहर निकले, ठीक है। अभी इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे जाके इसके बजाय ग्रेटर देन की बजाय लेस देन लगा देता हूँ। तो वापस जाके हम जब यहाँ पे टाइप करें, छोटा टाइप करेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हम बड़ा टाइप करेंगे तो बाहर जाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी हमने लेस देन रखी है। ओके जी, आपको इसकी समझ आई ग्रेट फॉर्मेट की? इसको कहते हैं फॉर्मेट। तो जो भी फॉर्मेट आपने रखना है, जिस भी फील्ड के ऊपर अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी इनपुट मास्क। इनपुट मास्क के बारे में मैंने आपको बताया था कि CNIC के अंदर हम लगा सकते हैं और ऐसी फील्ड के अंदर लगा सकते हैं जहाँ पे मास्क का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप अपने चेहरे के ऊपर मास्क चढ़ाएंगे तो आपका चेहरा कोई पहचानेगा नहीं, लोग कहेंगे यार पता नहीं कौन बंदा है इसके ऊपर मास्क चढ़ा हुआ है, एक अदर चीज़ आपके चेहरे के ऊपर चढ़ जाती है। CNIC के अंदर हम CNIC इसलिए नहीं इंटर कर सकते कि वो वैल्यू क्योंकि काउंट करता है, ये तो वैल्यू फिर कई दई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख अरब करोड़ इस तरह खरब तक चली जाती है। तो हम चाहते हैं कि CNIC हम इंटर करें, इसकी वैल्यू जो है नंबर नहीं रखेंगे, वो शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे, उसके अंदर इनपुट मार्क्स लगाएंगे और CNIC इंटर करेंगे। वो कैसे होगा? यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यस, एडिट लिस्ट करेंगे। एडिट लिस्ट करने के बाद यहाँ से CNIC लिख देंगे, CNIC, और उसके बाद यहाँ पे हम जो है इनपुट मास्क में क्या लिखेंगे जी,
क्या होगा 1 2 3 4 5 डैश 1 2 3 4 5 6 7 डैश 1। अच्छा, ये 5 पहले 5 फिगर होते हैं शनाख्ती कार्ड के, फिर डैश होती है, फिर 7 फिगर होते हैं, फिर डैश होती है और फिर 1 फिगर होता है। तो ये हो गया इसका इनपुट मास्क। उसके बाद प्लेस होल्डर हमने क्या रखना है, यानी जब CNIC इंटर नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, हम हैश वहाँ डालेंगे। फिर सिंपल ऑफ डाटा क्या होगा, सिंपल ऑफ डाटा 1 2 3 4 5 ये न्यूमेरिक वैल्यू ही होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 1, यानी सिंपल डाटे का सिंपल ये होगा कि न्यूमेरिक नंबर होंगे 1 2 3 4 या कोई भी इसमें से होंगे। शनाख्ती कार्ड तो इस तरह नहीं होता है 1 2 3 4 5, लेकिन क्या होता है जी कि उसके अंदर जो भी वैल्यू होती है वो 1 से 10 के दरमियान ही होती है। ये करने के बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे ये आ गया, इसको हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमने इसकी जो ये स्पेस है खाली जगह, इसको ख़त्म करना है। मैंने इसकी वजह आपको बताई हुई है। एक स्पेस जो है एक CNIC के अंदर ये पता नहीं कितनी स्पेसें थी, तो ये डाटे के अंदर काफ़ी जगह घेरती है, जगह साइज़ को कवर करती है, तो ये इसका साइज़ बड़ा होता जाता है। इसलिए हमने इसका यहाँ पे साइज़ फालतू स्पेस ख़त्म कर दी। ख़त्म करने के बाद हमने इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद हमसे ऑप्शन पूछता है हाउ डू यू वांट टू स्टोर द डाटा विद द सिंबल इन द मास्क लाइक दिस, के इसके बीच में ये डैशें होनी चाहिए, विदाउट द सिंबल इन द मास्क लाइक दिस, कि आप डैश नहीं रखना चाहते। तो हम इसको डैश रखना चाहते हैं, इसको पहले वाले को चेक लगाएंगे और नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे फिनिश कर देंगे। अभी यहाँ पे मास्क लग गया। अभी हम CNIC को सिलेक्ट करके मास्क लगाया है, वापस जाएंगे इसकी डाटा व्यू में यहाँ पर, तो इसको हम डालेंगे शनाख्ती कार्ड नंबर। ये हमने शनाख्ती कार्ड लिख दिया। तो ये आसानी से अभी शनाख्ती कार्ड आ गया और इसको अगर हम सेव करेंगे तो ये आसानी से हमारा टेबल सेव हो जाएगा, ये इनपुट मास्क लगा रहेगा। तो अगर हमने इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे जाके अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो ये इसकी जगह प्लेस होल्डर जो हैश हमने लगाया था वो आ जाएगा। इस इनपुट मास्क को अगर डिलीट करना है तो वो हम लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, डिलीट करने का तरीका यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा आज का लेसन था। फील्ड प्रॉपर्टी के अंदर हमने SID की फील्ड प्रॉपर्टी 2 पढ़ी, स्टूडेंट नेम की एक फील्ड प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर फार्मेट हमने पढ़ा कि किसी भी फील्ड प्रॉपर्टी का फार्मेट हम चेंज कर सकते हैं। फिर इनपुट मास्क हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, जहाँ पे हमें ज़रूरत हो तो हमने CNIC फील्ड के अंदर इनपुट मास्क लगाया था। तो उम्मीद है कि आपको ये फील्ड प्रॉपर्टी की यहाँ तक समझ आ गई होगी, इनपुट मास्क की। फिर कैप्शन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टैक्स रिक्वायर्ड वगैरह, ये सारे हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपको हमारा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका आमीन असर हो। अल्लाह हाफिज़।